Hi everyone, this is my channel Physics Vidarthi. All students are warm welcome. In this channel we teach you physics. Now अब मैं हिंदी में बोलती हूँ क्योंकि मैंने अपनी पहली वीडियो में कहा था कि मैं इस वीडियो में मैं अपने इस चैनल में हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात करूँगी ताकि आप ऑल ऑफ स्टूडेंट को हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्लियर हो जाए। इसलिए मेरी हिंदी और इंग्लिश मिक्सअप लैंग्वेज रहेगी। ठीक, इससे पहले वाली प्रीवियस वीडियो मैंने 11th-12th की वीडियो अपलोड करी है। जो 11th-12th क्लास के स्टूडेंट सुन रहे हैं वो अपनी वीडियो जाके वहाँ पे देख सकते हैं। उसमें मैंने फिजिक्स रिलेटेड कुछ वीडियो डाली है और यदि उन्हें वो वीडियो पसंद आती है तो डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगेन कुछ और पूछना हो तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट लिख दीजिएगा ताकि मैं उनकी प्रॉब्लम का 100% सॉल्यूशन कर सकूँ। अगेन एंड अगेन इससे पहले प्रीवियस वीडियो में मैंने बीएससी की भी वीडियो अपलोड कर दी हैं और इससे पहले वाले मैंने वीडियो में कहा था कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको ये टॉपिक क्लियर करूँगी। तो अगेन अकॉर्डिंग टू माई वर्ड्स मैं वो टॉपिक अब क्लियर करती हूँ। और अगेन एंड अगेन बिफोर स्टार्टिंग माई वीडियो मैं आपसे ये कहूँगी कि इफ़ यू लाइक माई चैनल दैन प्लीज़ सब्सक्राइब इट, शेयर विद योर फ्रेंड एंड हिट द बेल बटन। एंड अगेन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आपको शुरुआत करती हूँ अपने उससे। ये सब मैंने पढ़ा दिया था। ये प्रॉपर्टी से शुरुआत करते हैं। प्रॉपर्टीज़, जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे हम इस वक्त, जो मैं डायरेक्ट वीडियो देख रहे हैं उनको बता दूं, मैं डिराक डेल्टा फंक्शन की हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। डिराक डेल्टा फंक्शन क्या होता है, इससे मैंने अपने पहले यूट्यूब की वीडियो में आप लोगों को बता दिया था कि व्हाट इज़ अ डिराक डेल्टा फंक्शन। जिन्होंने यूट्यूब की वीडियो नहीं देखी है इससे पहले प्रीवियस, तो वो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने अपनी वीडियो डाल रखी है और मैंने उसमें ये कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रॉपर्टी बताऊँगी। तो अकॉर्डिंग टू माई वर्ड्स मैं आपको प्रॉपर्टी बताती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ क्योंकि जिसकी हम प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा पहले से जानना ज़रूरी है। तो डेफिनेटली प्रॉपर्टीज़, ये डिराक डेल्टा फंक्शन है जिसकी प्रॉपर्टी हम आज करेंगे, जो मैंने इससे पहले प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया। ये मेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, ये मेरी सेकंड इक्वेशन है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, डिराक डेल्टा फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी होगी या कहो जीरो के बराबर नहीं होगी जब x जीरो के बराबर होगा, और जीरो के बराबर होगी जब x जीरो के बराबर नहीं होगा। ये मेरी क्या है, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन ये है कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी पर डिराक डेल्टा फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, हमारी 1 होगी, और ये क्या है, हमारी सेकंड इक्वेशन। तो जब भी मैं प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करूंगी तो मैं डिराक डेल्टा फंक्शन की दो इन प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करूंगी और ये कहूँगी इक्वेशन नंबर 1 और 2। तो आप समझ जाइएगा इक्वेशन नंबर 1 इसकी पहली प्रॉपर्टी, जिसमें मैं कहती हूँ कि x बराबर 0 पे इसकी क्या वैल्यू है, x बराबर नॉट 0 पे इसकी वैल्यू क्या है। और सेकंड इक्वेशन कहूँगी तो इसका मतलब उसकी वैल्यू क्या है, इंटीग्रेशन की वैल्यू 1 है। तो विदाउट इन्वेस्टिंग टाइम शुरुआत करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज से। प्रॉपर्टीज़ क्या है, इट इज़ अ इवन फंक्शन। दो टाइप के बेटा फंक्शन होते हैं, एक होता है इवन फंक्शन होता है, एक आपका ऑड फंक्शन होता है। इवन फंक्शन का मतलब है, हम क्योंकि इवन फंक्शन चल रहा है तो मैं इवन फंक्शन का मतलब बता दूं कि यदि मैं x की जगह माइनस एक्स रखूं तो भी मेरी वैल्यू क्या आएगी, डेल एक्स ही आएगी। अब मैं इसे प्रूफ करती हूँ कि प्रूफ कैसे करते हैं। इफ़ एक्स की वैल्यू यदि मैं माइनस एक्स के रखूँ फ्रॉम इक्वेशन 2 पे, इक्वेशन 2 क्या होती है हमारी, इक्वेशन 2 मेरी वैल्यू ये होती है। यदि मैं s की जगह माइनस एक्स रखूँ, यहाँ पर भी माइनस के एक्स रखूँ और बराबर 1 इसे ऐसे ही रहने दूँ, तब इक्वेशन 2 से मैं s की वैल्यू क्या लिख सकती हूँ, ये लिख सकती हूँ, इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी। अब यहाँ पे मैंने साइन क्यों चेंज कर दिया, साइन मैंने इसलिए चेंज किया है क्योंकि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था मेरा प्लस वाला, ये भी प्लस और ये भी प्लस, और यहाँ माइनस से प्लस था। तो जब मैं माइनस करूँगी यहाँ पे तो यहाँ पे मेरी प्रॉपर्टी ऊपर हो जाएगी, मतलब देखिए प्रॉपर्टी मेरी ऊपर हो जाएगी, मतलब प्लस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी। फिर मैंने ये माइनस के एक्स बाहर, ये जो मेरा माइनस का एक्स है, ये मैंने इसे, ये जो मेरा यहाँ पे जो मेरा ये माइनस के एक्स है, इसे मैंने यहाँ पे बाहर निकाल दिया है। तो और मैंने इंटीग्रेशन, जब मैं इसे बाहर निकालूंगी तो माइनस हो जाएगा, और मैं इस इंटीग्रेशन की वैल्यू चेंज कर दूंगी, उल्टी कर दूंगी, कन्वर्ट कर दूंगी, तो माइनस किस में बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा, और 1 ऐसी का ऐसी रहने दिया। ये मेरी इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। जब मैं इक्वेशन नंबर 2 और 3 को कंपेरिजन करूँगी, 3 मेरी इक्वेशन नंबर ये है और इक्वेशन नंबर 2 मेरी ये है, तो मैं जब इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 की कंपेरिजन करूँगी, ठीक, तो मेरा क्या आएगा, देन डेल माइनस एक्स इज इक्वल्स टू डेल एक्स की मेरी यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। ठीक, यह मेरी होगी फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी में होता है एक्स डेल एक्स इज इक्वल्स टू 0 फ्रॉम इक्वेशन 1 कि इफ़ एक्स की वैल्यू यदि मेरी 0 के बराबर होती है। जब हम इक्वेशन 1 में देखते हैं तो हमने इसमें क्या लिखा था, इफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 देन डेल एक्स इज इक्वल्स टू नॉट 0, मतलब एक वैल्यू 0 के बराबर होगी और एक वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी। तो यदि जब एक वैल्यू, इसकी वैल्यू 0 के बराबर और इसकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, तो जब मैं इन दोनों के मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आएगा, 0। तो मेरी क्या प्रॉपर्टी होगी, सेकंड वाली प्रूव हो गई। अगेन यदि मैं उल्टा मान लूँ, मैं ये मान लूँ कि इसकी वैल्यू 0 के बराबर
नहीं है और एस की वैल्यू डेल एस की वैल्यू जीरो के बराबर है, इन दोनों के मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा जीरो। फिर से क्या होगा, अगेन कौन सी प्रॉपर्टी होगी, सेकंड प्रॉपर्टी। तो इस तरीके से हमारी कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, सेकंड प्रॉपर्टी हमारी प्रूव हो गई। किससे, फ्रॉम इक्वेशन 1 से, जो कि मैंने आपको प्रीवियस अभी भी दिखाया था। ठीक, अब मैं उसके बाद आती है मेरी थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी कहती है एफ एस डेल एस इज इक्वल्स टू एफ जीरो डेल एक्स। कैसे होती है, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक, फ्रॉम इक्वेशन 1 में जब हम इक्वेशन 1 में जाएंगे तो मैंने इक्वेशन 1 से पहुँचते हैं। देखिए इक्वेशन 1 में आइए, इक्वेशन 1 में क्या आता है कि यदि ये जीरो के बराबर है तो ये जीरो के बराबर नहीं है, ये जीरो के बराबर नहीं है तो ये जीरो के बराबर है ना। ये तो बताती है हमारी इक्वेशन नंबर 1। तो यदि हम इसमें पहुँचते हैं कि एक जीरो के बराबर है तो ये जीरो के बराबर नहीं है, इन दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे जीरो। ये जीरो के बराबर नहीं है तो ये जीरो के बराबर है, तो इन दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा जीरो। मतलब ये भी जीरो, ये भी जीरो, लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल टू जीरो, राइट हैंड साइड भी इक्वल टू जीरो, लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल टू जीरो, बोथ आर दी जीरो। तो ये हमारे क्या हो गए, बराबर प्रूव हो गई। फोर्थ प्रॉपर्टी में मैंने थर्ड प्रॉपर्टी का यूज़ किया और थर्ड प्रॉपर्टी को प्रूव करते वक्त मैंने ये कहा कि यदि मैं दोनों का इंटीग्रेशन कर दूँ माइनस के इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तो फिर क्या होता है, एफ जीरो क्या है मेरा यहाँ पे कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को क्या कर दिया मैंने यहाँ पे बाहर निकाल दिया है। ठीक, और डेल एस को ये रह दिया। जब मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में दिखा भी रखा है कि इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारी इसकी वैल्यू एफ जीरो हो गई। आप इक्वेशन 2 में जाके देख सकते हैं। ठीक, इक्वेशन अब मैं फिफ्थ प्रॉपर्टी में करते हैं। तो एक तरीके से ये हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी और फोर्थ प्रॉपर्टी क्या हुई, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ एस डेल एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ जीरो, ये मेरी फोर्थ प्रॉपर्टी हुई। फिर फिफ्थ प्रॉपर्टी है डेल के एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन के डेल एक्स होती है। इसको मैं प्रूफ कैसे करूँगी, मैंने यहाँ पे एक इंटीग्रेशन लिया है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ एस डेल के एक्स और डी एक्स। ठीक, के एक्स को मैंने क्या माना यहाँ पे y माना, तो x की वैल्यू क्या होगी y अपॉन के, डी एक्स की वैल्यू क्या होगी dy अपॉन के। ये वैल्यू मैंने कहाँ रख दी, यहाँ पे ऊपर की तरफ रख दी। ठीक, और फिर मैंने 1 अपॉन के को बाहर निकाल दिया। एफ वाई अपॉन के को हम एफ वाई माने, क्यों, क्योंकि के कांस्टेंट है, और डेल वाई को डेल वाई माने। तो मेरा इंटीग्रेशन को और मैं इसे फोर्थ प्रॉपर्टी से कंपैरिजन करूँ तो फोर्थ प्रॉपर्टी में एफ एक्स और डेल एक्स था, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी था और डी एक्स था, तो इसकी वैल्यू क्या थी, एफ जीरो थी। तो ये भी क्या होगी यहाँ पे एफ जीरो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा एफ वाई अपॉन के जो ऊपर है वो क्या है हमारा कांस्टेंट है। ठीक, फिर एफ जीरो की वैल्यू अगेन फोर प्रॉपर्टी से करते हैं, जो कि ये है हमारी फोर प्रॉपर्टी। तो एफ एस जीरो की वैल्यू क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ एस डेल एस इज इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से मैंने फोर प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए यहाँ पे लिख दिया। अगेन यदि मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की कंपेरिजन करती हूँ, ये रही मेरी राइट हैंड साइड। ठीक, ये रही मेरी लेफ्ट हैंड साइड, इसकी और इसकी मैं कंपेरिजन करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है, ऑन कंपेयरिंग लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड डेल के एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन के डेल एस। फिर से जाते हैं कंपेरिजन करने, एक बार दोबारा बता देते हैं। ये रही मेरी राइट हैंड साइड। ठीक, अब और देखिए ये मैंने किसको प्रूफ किया था, इक्वल टू ये मैंने किसको प्रूफ किया था, ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, ये मेरी राइट हैंड साइड। तो इन दोनों को प्रूफ करते हैं, बराबर कंपेयर करते हैं तो हमारी वैल्यू क्या आती है, ये। तो ये मेरी फिफ्थ प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। अब इसके बाद मेरी सिक्स्थ प्रॉपर्टी आती है, डेल डिफरेंशिएट माइनस के एक्स इज इक्वल्स टू माइनस के डेल डिफरेंशिएट एक्स। ये जो ऊपर कॉमे का निशान है से कहते हैं डिफरेंशिएट का निशान कहते हैं। और यदि मैं इसे प्रूव करूँ तो मैंने क्या किया, दोनों की तरफ उसे डिफरेंशिएट कर दिया। माइनस एक्स वाले को माइनस एस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, प्लस एस को प्लस एस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। मैं फर्स्ट प्रॉपर्टी का यूज़ करती हूँ, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, ये डेल माइनस एक्स इज इक्वल्स टू डेल एक्स होती है। ठीक, तो अगेन वहीं पहुंचते हैं वापस, ये हो गया। तो मैं फर्स्ट प्रॉपर्टी का यूज़ करूं तो मैं इसे कैसे सकती हूँ, डेल डैश माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस के डेल डैश एक्स। तो मेरी तरीके से सिक्स प्रॉपर्टी क्या हो गई, यहाँ पे प्रूव हो गई। अगेन अब मैं सेवन प्रॉपर्टी की तरफ चलती हूँ, एक्स डी ओवर डी एक्स डेल एक्स इज इक्वल्स टू माइनस के डेल एक्स होती है। इसे कैसे प्रूव करते हैं, मैंने एक इंटीग्रेशन लिया माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स डी ओवर डी एस डेल एस डी ओवर डी एस डेल एक्स इजिकल्स डेल एक्स डी एक्स। ठीक, इसको मैंने इंटीग्रेट किया है, मैथमेटिक्स अप्लाई करी है, सेकंड प्रॉपर्टी लगाई है। सेकंड प्रॉपर्टी ये कहती है कि इसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। ठीक, अभी हमने सेवन प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, सेकंड प्रॉपर्टी हमने क्या प्रूव कर रखा था कि इसकी वैल्यू जीरो होती है। ये जीरो हो गया, ये ऐसी का ऐसी रहा। अब मैंने फिर से ये कर दिया, कंपेरिजन कर दी। ये मेरी क्या हुई, ये मेरी हुई लेफ्ट हैंड साइड। फिर इसको प्रूव करते करते ये क्या आ गया, मेरी राइट हैंड साइड। दोनों को यदि मैं कंपैरिजन करूं तो मेरी क्या आएगी, एक्स डी ओवर डी एस डेल एक्स इज इक्वल्स टू माइनस के डेल एक्स। और ये मेरी क्या हो गई, यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। कौन सी प्रॉपर्टी प्रूव हो गई, ये हमारी यहाँ पे सेवन प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। ठीक क्लास, अब उसके बाद
हम पढ़ते हैं एड प्रॉपर्टी। एड प्रॉपर्टी को कहते हैं शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? शिफ्ट कर जाना। अगर हम इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी पे जाएं, देखिए मैं आपको पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी दिखा देती हूँ। फर्स्ट प्रॉपर्टी पे जाएं तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये कहती है डेल एस इज इक्वल्स टू एक्स की यदि वैल्यू 0 के बराबर होती है तो 0 के बराबर, तो डेल एस की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, और यदि एस की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है तो डेल एस की वैल्यू 0 है। ये हमारी प्रॉपर्टी। यहाँ पे क्या लिखा है? खाली एक्स। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। तो आते हैं हम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पे। यहाँ पे खाली x लिखा था, x की जगह मैं x माइनस 0 कर दूँ तो भी एक बात है, x की जगह माइनस 0 कर तो भी एक बात है। ठीक, ये प्रॉपर्टी हो गई। यदि इस प्रॉपर्टी में मैं 0 की जगह x डैश कर दूँ, मतलब कोई एक वैल्यू ले लूँ जो 0 के बराबर, जो 0 को रिप्लेस कर दे, कोई वैल्यू ले लूँ, x डैश ले लूँ, तो यहाँ पे भी क्या आएगा? 0 की जगह x डैश, है ना। अगर यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे भी 0 0 है। ठीक, यदि मैंने 0 की जगह कोई अनदर वैल्यू ले लेती हूँ, x डैश ले लेती हूँ, है ना, अनदर वैल्यू, तो यहाँ पे भी क्या आएगा? एच डैश। और कंडीशन मैंने अप्लाई कर दी कि x बराबर नहीं होना चाहिए x डैश के, x बराबर होना चाहिए x डैश के। ठीक, अगेन ये फोर्थ प्रॉपर्टी है। देखिए ये मैंने फोर्थ प्रॉपर्टी है। देखिए ये फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? ये देखिए, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ एस डेल एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी एफ एस डेल एक्स डी एक्स इक्वल टू F0। तो मैं फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ती हूँ। ये रहा फोर्थ प्रॉपर्टी में, यहाँ पे डेल एक्स लिखा हुआ था, ये देखिए खाली डेल एक्स। अगर मैं ये डेल एक्स है, ठीक, अगर मैंने इस डेल एक्स की जगह x माइनस 0 कर दिया तो भी कोई असर नहीं। ये रहा x माइनस 0 कर दिया, कोई भी असर नहीं। फिर सिमिलरली यदि मैं यही कर दूं कि यदि मैं 0 की जगह x डैश लिख दूं तो यहाँ पे भी 0 की जगह x डैश आ जाएगा। तो एक तरीके से क्या हो गया? शिफ्ट हो रहा है, 0 से x डैश की तरह शिफ्ट हो रहा है, और प्रॉपर्टी बिल्कुल बिल्कुल वैसी की वैसी हैं जैसी हैं। ठीक, तो ये हो गया। ये हमारे इसमें आप ये देखिए, ये हमारी कौन सी है? ये हमारी फर्स्ट डायमेंशन में चल रही है। फर्स्ट डायमेंशन मतलब ओनली एक्स है, नॉट अ वाई, नॉट अ जेड। इसको हम थर्ड प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं, मतलब 3D डायमेंशन में भी कर सकते हैं। यदि मैं एस की जगह आर कर दूं तो हम जानते हैं, हम मैथमेटिक्स अप्लाई करते हैं तो हम हमेशा आर की जगह लिखते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप लिखते हैं। ठीक, तो अब फिर आप कहेंगे डेल क्यूब क्यू एम एम, क्योंकि बेटा आपने 3 डायमेंशन लिए, तो पहले आप x माइनस एस डैश लेंगे, फिर y माइनस वाई डैश लेंगे, फिर z माइनस जेड डैश लेंगे, मतलब 3 लेंगे। तो क्या कर देंगे आप? क्यूब कर देंगे। x की जगह लिखेंगे आप v लिखेंगे। v का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? 3 डायमेंशन में लगता है। इसका मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, हेयर डी वी इज इक्वल्स टू डी एक्स डी वाई डी जेड, और x डैश की जगह लिख दिया r डैश। तो हम इसे 3D डायमेंशन में भी लिख सकते हैं। अब तक तो हमने फर्स्ट डायमेंशन कर रहे थे, अब हमने क्या लिख दिया यहाँ पे से 3 डायमेंशन में कर दिया। तो डी वी की वैल्यू क्या आ गई? डी एक्स डी वाई डी जेड। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे हमारी डिराक डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट होती हैं। ठीक, आई होप यू लाइक इट दिस वीडियो, एंड या अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ पूछना हो या आपको कोई प्रॉब्लम हो, ये जो मैंने इसमें स्टडी जो आपको मैंने जो मैंने आपको टीच किया है, पढ़ाया है, जो ये डिराक डेल्टा फंक्शन की जो प्रॉपर्टी पढ़ाई है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए। मेरी 100% कोशिश रहेगी कि मैं उसे बताऊं। और इफ़ यू लाइक इट माई चैनल देन सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड हिट द बेल बटन। या तो डिराक डेल्टा फंक्शन हो गया है हमारा। इससे पहले वाली वीडियो में समझा था, प्रॉपर्टीज़ वाली वीडियो में हो गई है। आई होप यू लाइक इट। अगेन एंड अगेन इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि आपको इससे अगले आने वाली वीडियो के बारे में पता चल सके कौन सी वीडियो डाली है। और अगेन बीएससी के से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक होते हैं, एमएससी से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक होते हैं। तो आपको बीएससी के भी जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अगर उन्हें कोई टॉपिक पूछना हो, ठीक है, जो उनको क्लियर करना हो, तो वो कमेंट बॉक्स पे कमेंट लिख सकते हैं कि मैम हमें ये टॉपिक बता दीजिए, हमारा टॉपिक क्लियर नहीं है। मेरी 100% कोशिश रहेगी कि मैं उसे बताऊं, लेकिन उसके लिए कमेंट आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉब्लम आपकी है। आपको पता होगा कि क्या प्रॉब्लम है आपको, मैं उसका से सॉल्यूशन नहीं कर सकती हूँ, लेकिन लिखना आपको पड़ेगा। अगेन ओके स्टूडेंट, again and again, if you like my channel subscribe it, if you like my channel subscribe it. Okay student.